Gen Z basically they prefer smart work over hard work basically. Yeah. अब तभी तो ये क्विक कॉमर्स इतना चल रहा है, क्योंकि हमें क्या, हमने घर पे स्क्रॉल करा, ये बढ़िया लग रहा है भाई, डेट भी सही है, ऑर्डर कर दिया, आ गए 10 मिनट में। बिकॉज हमें यही चीज़ लगती है कि इस चीज़ को कैसे शॉर्ट नहीं कर पाए, शॉर्टकट कहाँ समझे इस चीज़। हेलो एवरीवन। सो पहली जनरेशन बोलती थी कि नेकी कर और दरिया में डाल, और नई जनरेशन बोलती है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। सो ऑन दिस आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट और आज हम बात करेंगे जेनजी की। सो हु आर दीज जेनजीज? मुझे तो बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये लोग जी रहे हैं, राइट? So Gen Zs are those kids who are born after 2000. ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है जनरेशन Z की। सो जनरेशन Z एंड Gen Zs के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, राइट? सो इन सब बातों को और गहराई से जानने के लिए आज हम अपने इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है, हमारे जो गेस्ट हैं वो एक जेनजी हैं। सो आई इनवाइट हर्षुल। हेलो हर्षुल। हेलो भैया। सो यू बिलोंग टू जेनजी। या सो हर्षुल, व्हाट इज जेनजी? So Gen Z is basically generational Z. They are the people who are born after 2000. ओके। Yeah. ये जनरेशन काफ़ी ज़्यादा so called टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। They were exposed to social media, internet very early from their life. They are a generation who is very intelligent, but as well as troubled. So yeah, you are right, troubled. yeah. बट पहले कभी भी जैसे हमारी जनरेशन थी, तो कभी भी कोई भी जनरेशन के बारे में इतना हाइप क्रिएट नहीं हुआ, किसी भी जनरेशन के बारे में मतलब इतनी सारी बातें नहीं हुई। तो क्या लगता है वाई जेनजीज के बारे में सो मेनी टॉक्स, एवरीबडी टॉक अबाउट देम, और दे आई थिंक दे आर समबडी यू कैन अवॉइड बट यू कांट इग्नोर। सो ऐसा क्यों? मे बी हो सकता है उस जनरेशन के पास इतनी अर्ली एज पे सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं था, राइट, या इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, राइट, या उनमें से कोई इतनी जल्दी स्टार नहीं बन गया जो अपनी बातें कर पाए और उनकी बातें फिर लोगों तक पहुंच पाए। So maybe this is the thing. So basically mode of communication and spreading your thoughts are more in today's words as compared to अगर हम 20 साल पुरानी बात करें या 25 साल पुरानी। Yes, I think you are right. So अच्छा हर्षुल, so let's start our podcast. So as you know, first of all thank you so much to be a part of this podcast. First of all, as you know that the theme of our podcast is हम डिफरेंट जोनर से डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, और ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, सेलिब्रिटीज नहीं है, बट दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, दे हैव सीन फेलियर, सक्सेस, राइट? और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे डील टू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, राइट? सो दैट हमारे व्यूअर्स को कुछ इंस्पायर कर पाए और वो भी अपनी लाइफ से कुछ रिलेट कर पाए, एंड देन दे कैन सी दैट इफ दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सो ये जो एपिसोड है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस एपिसोड में हमने ऐसे इंडिविजुअल को डिसाइड किया बुलाना जो आई थिंक अभी लाइफ में एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर रहे हो, राइट? यू आर आई थिंक 22, राइट? यू आर 22. सो बट मैं आपको बुलाने का और ये एपिसोड बनाने का रीज़न ये है कि हम जेनजीज को जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जेनजीज को जानना चाहते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, एंड ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिली हैं, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपके चैलेंजेस हैं, राइट? सो इस पॉडकास्ट में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, right? So let's start with your childhood. Tell us something about your childhood. कैसा था बचपन, कैसा था स्कूलिंग, कैसी थी? So I'm Harshal Gupta
मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है एंड आई हैव डन माय कॉलेज फ्रॉम सिम्बोसिस. सो बेसिकली चाइल्डहुड तो यार काफ़ी हद तक मेरा नॉर्मल ही था. इट वाज लाइक कि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे. सो कजन्स मेरे काफ़ी सारे थे जो सो कॉल्ड मतलब थोड़े बुली करते थे, फिर टांग खींचते थे, बट अच्छा. ऐसा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा वाली चीज़ें नहीं रही है मेरी चाइल्डहुड पे. ओके. काफ़ी नॉर्मल चाइल्डहुड रहा है. ओके. बट हाँ ये चीज़ थी कि अपने चाइल्डहुड में काफ़ी शाय था मैं. इन जनरल लोगों से बात नहीं हो पाती थी, इंट्रोवर्ट था, थोड़ा अपने में ज़्यादा रहता था. ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या इट इज ऑल अबाउट डीएनए? I think it's all about DNAs only, but I think this thing can be changed over time experience से. but जो एक बंदे का कोर होता है being an introvert and extrovert, that remains the same I guess. मतलब मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ ढंग से. एक टाइम अगर मैं पहले का होता तो बात नहीं कर पाता आपसे. I have learned how to talk. बट अगर मेरा कोर अभी भी देखा जाए तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने जोन में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. ओके. बट इवेंचुअली यू नो बिकॉज कि आपको लोगों से बात करना आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, बिकॉज योर नेटवर्क इज अ नेटवर्क. सो इसलिए मैंने बात करना सीखा लोगों से. आई लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल. बट मेरा कोर अभी भी आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्ट. ओके. तो उसका क्या रीजन आपको क्या लगता है? इट इज ऑल अबाउट डीएनए, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो एक्सट्रोवर्ट किड्स को इंट्रोवर्ट बना देते हैं, या इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं, या ऐसे कोई आपके साथ इंसिडेंट्स हुए जो जिसकी वजह से आपको लगता है, सी इफ नॉट 100% बट वन ऑफ द फैक्टर्स वो भी हो सकते हैं? सो जैसे आई टोल्ड यू मेरा कोर तो इंट्रोवर्ट ही था. अब बाकी किसी बच्चे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है या फिर उसको ट्रांजिशन करना है, कुछ भी हो सकता है. सो इस पे आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है ये चीज़. लाइक फॉर एग्जांपल एक इंट्रोवर्ट भी बहुत बातें करना जानता है और उसे लोग कंफर्टेबल फील कराएं, या फिर उसको ऐसा इन्वायरमेंट बोले कि उसे जज ना करे कोई, बेसिकली वो खुल के बोल सके. तो इंट्रोवर्ट भी बोलना जानता है अच्छे से, ये चीज़ होती है. बाकी इन माई केस मेरा थोड़ा ऐसा था कि जैसे आई टोल्ड यू कज़न थोड़ा बुली करते थे. थोड़ा मैं कुछ बात भी बोलता था तो थोड़ा रिवर्स बैक मेरे पे आ जाती थी. सो उस केस पे फिर एक बच्चे को जो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है उसका कॉन्फिडेंस और गिर जाता है. ओके. सो फिर वो पहले बोलने के मतलब पहले सोचता है कि चलो आज बोलने की ट्राई करते हैं, बट जब उसे दिखता है कि बोल के भी कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर थोड़ा और चुप होने लग जाता है. सो ये चीज़ तो होती है. सो बेसिकली जो भी बुली चाहे थोड़ा ह्यूमर में ही हो, बट उसका इम्पैक्ट पड़ता है. अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उसका कॉन्फिडेंस और लो होने. मैं ऑडियंस के लिए चीज बताता हूँ कि बुली उन्होंने कुछ बहुत गंदा कुछ नहीं करा यार. एक टांग मार के खींची है बस भाई. मेरी कजन पीछे ना पड़ जाए मेरे यहाँ पे आके वो कर रहा. लेकिन होता है ना कि इंट्रोवर्ट हो गया आपके साथ हल्की सी भी कोई टांग खींचे तो आपको ज्यादा चुभती है, ऐसे कि इतनी आदत नहीं होती आपको. तो उस सेंस में चीज कह रहा हूँ मैं. बाकी मेरे को कुछ एडॉप्टेड ये सब चीजें कुछ नहीं करी उन्होंने कभी. हाँ सो ये चीज है. ओके. सो हाउ वाज योर स्कूलिंग? इट वाज अर्ली स्टेजेस में इट वाज प्रीटी नॉर्मल ऐसे करके, बिकॉज एज मैंने बताया कि मैं इंट्रोवर्ट ही था, इतना बोलता नहीं था. तो लेकिन टीचर्स ने मेरे को देखा हुआ है कि ऐसे पढ़ाई में आई वाज ठीक. स्टार्टिंग में आई वाज ओके मतलब पढ़ाई में, मतलब टीचर्स को लगता था कि आई कैन डू बेटर ऐसे करके. सो दे यूज्ड टू पुश मी कि मैं क्लास में थोड़ा और बोलूँ, या फिर मैं थोड़ी प्लेस वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर असेंबली हो रही है तो वहाँ बोलूँ ऐसे करके. मतलब बेसिकली दे वांटेड टू पुश मी कि मैं भी लोगों से बात करना सीख पाऊँ, थोड़ा बेटर हो पाऊँ, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो. इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी पुश करा मेरी टीचर्स ने ऑनेस्टली. तो बहुत बारी ये भी होता था कि मुझे पुश करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, वो क्लास में 50-60 बच्चे होते थे, मैं तो इंट्रोवर्ट था यार. सो ये भी होता था कि मेरे को कॉल आउट करते कि मिस्टर कॉन्शियस, बिकॉज जब भी मेरा नाम कॉल आउट होता था मैं थोड़ा हो जाता था कि ऐसा क्या हुआ, मुझसे गलती हो गई क्या, मुझे कुछ डांट तो नहीं पड़ने वाली ऐसे करके. तो एक टीचर ने देख लिया होगा ऐसे करके. सो मेरा नाम इन्होंने रख दिया मिस्टर कॉन्शियस ऐसे करके. एंड अर्ली एज मैं बच्चों से बात करता तो उन्होंने कभी होता ना खुद नोटिस नहीं करा होता उन्होंने उस टाइम पे कि मैं ऐसा हूँ. बट टीचर ऐसे बुला रही है, मैं भी ऑकवर्ड हो रहा हूँ, तो 50-60 बच्चों को भी दिख रहा है कि मतलब इस बंदे का है, इससे मजे लिए जा सकते हैं. सो टीचर्स की इंटेंशन तो गंदी नहीं थी, दे जस्ट वांटेड मी टू गेट बेटर, बट बच्चों ने इस चीज़ का फायदा उठा लिया. ओके. तो आपको थोड़ा बहुत बच्चों ने भी स्कूल में भी आपके जो स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास के, सो उन्होंने थोड़ा बुली किया? थोड़ा बुली. इट्स लाइक कि बट आई थिंक इतना तो इट्स नॉर्मल. आई थिंक एवरी स्कूलिंग हैज दीस थिंग्स. Because when I was in school, right, मैं
एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था जब मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे तो जिस तरीके की बुली होती थी, आई मीन आई कांट इवन टेल यू। तो मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत बुलीज तो हर जगह ही होती है। इस हिसाब से तो मेरा कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, हम आपसे बहुत कुछ निकलवाएंगे आज। ओके, लेट्स सी। So okay, so now move to how was the friendships? Gen Z's की कैसी फ्रेंडशिप होती हैं? बहुत स्ट्रांग होती हैं? बिकॉज हमारे टाइम में क्या होता था, so ये बोला जाता था कि जो फ्रेंड्स आपके स्कूल में बन गए वो आगे आपको कभी नहीं, मतलब ऐसे लोग या इंडिविजुअल मिलेंगे जो इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप जिनके साथ आपकी हो पाए। स्कूल इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप्स होती थी। सो व्हाट अबाउट जेन ज़ीज़? आई थिंक फॉर सम केसेस इट्स ट्रू कि अभी भी ये चीज़ है। मेरे केस में ये चीज़ नहीं ट्रू नहीं कि मेरे स्कूल के दोस्त जो है इतने ज़्यादा मैं कनेक्टेड नहीं हूँ उनसे ऑनेस्टली, बट जैसे जेनजी के साथ क्या चीज़ है ना कि उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स और है दोस्ती करने के लिए। अब जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर ट्यूशंस वगैरह भी अब इतनी, मतलब आई डोंट नो आपके टाइम पे इतनी कॉमन थी, हमारे तो कॉमन थी। अच्छा कॉमन थी, सो इतने सारे लोग ट्यूशंस या कोचिंग सेंटर्स में भी दोस्त बनते काफ़ी सारे। और कुछ बच्चे जैसे कोचिंग वगैरह में जाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के, तो उनके वहाँ भी दोस्त बन जाते हैं। तो जेनजीज के पास तो मतलब दोस्ती के लिए, लोगों से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स हैं ऑलरेडी। सो मे बी हो सकता है ये चीज़ ट्रू हो, बट मैं तो ऐसे भी काफ़ी लोग देखे हैं जो जिनके लाइक दोस्त वगैरह जो है उनके स्कूल के नहीं, उनके सारे दोस्त ही आउटसाइड के, गली के दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, कुछ भी। तो मीन्स तो काफ़ी हैं। बट हाँ, अच्छा लगता है कि कभी मैं इंस्टा पे देखता हूँ कि मेरे स्कूल के कुछ ग्रुप्स हैं जो अभी सो कॉल कनेक्टेड हैं प्रॉपरली, तो वो देख के आई फील गुड कि अभी भी है। लेकिन आई थिंक जो पहले इतनी पक्की दोस्ती होती थी स्कूल के यारों वारों की, वो अब थोड़ी कम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? बिकॉज kids are spending more time on social media instead of investing time in any relation or any friendship. बिल्कुल ही सही बात है ये, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप दोस्तों से कनेक्टेड रहते थे कि आपको इन जनरली इंटरेस्ट होता था कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है मेरा भाई, ऐसे करके। अब सोशल मीडिया में क्या हो गया कि आपका दोस्त स्टोरी डाल रहा है कि वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, इसलिए यू आर कनेक्टेड, यू नो कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। बट कनेक्टेड हो कि या डिसकनेक्ट हो कि आपको so basically होती है। उनके बारे में जानने के लिए आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, या राइट। सो इस चीज़ का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि मतलब आपको पता है कि उनके शादी हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी पर्सनल लाइफ में क्या चला, यू नो ऑल द स्टफ, बट स्टिल आपका जो बॉन्ड है एज अ दोस्ती का वो कम होता रहता है इवेंचुअली, मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द रीजन। हाँ। ओके, सो व्हाट अबाउट रिलेशंस? Define relations. So any what do you call any important or any more than friendship वाला relation? समझ गया मैं। So उसके बारे में क्या Gen Z's क्या सोचते हैं? So मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई लव रिलेशन हो या कोई मोर देन फ्रेंड का रिलेशन हो, सो Gen Z's आर सीरियस अबाउट द रिलेशंस और दे आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और अभी ठीक है जितना भी टाइम साथ में इट्स ओके, उसके बाद अगर नहीं भी होंगे दैट इज ओके। बिकॉज हमारे टाइम में तो हमारा टाइम ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ, सो आई एम नॉट दैट, बट स्टिल आई एम नॉट Gen Z। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम Gen Z से पिछली जनरेशन हमारी है, तो जो हमारी जनरेशन में था उस टाइम पे रिलेशंस स्टार्ट, स्कूल में भी ऐसे रिलेशन बनते थे जिनकी बाद में शादी भी होती थी, मतलब इतने सीरियस होते थे। सो व्हाट Gen Z थिंक्स अबाउट रिलेशनशिप्स? ओके, सो आई वुड से कि Gen Z आर द वन जनरेशन, मतलब अपनी बात वही कर रहा हूँ मैं कि दे नो हाउ टू मेक गुड कनेक्शंस, दे आर वेरी गुड एट मेकिंग कनेक्शंस, दैट्स व्हाट आई फील, बट फॉर देम मेंटेनिंग दोज कनेक्शंस इज अ टास्क। ओके। सो जैसे आपने बताया कि स्कूल के जो लव लाइफ होती थी वो बाद में शादियां भी हो रही है, हो सकता है Gen Z में भी चीज़ हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि एज कम्पेयर टू योर जनरेशन इट वुड बी वेरी लेस, बिकॉज अब क्या है कि ऑप्शंस बहुत है आपके पास, यू हैव डेटिंग एप्स, टिंडर वगैरह ये सब, यू हैव सो मेनी इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह, कुछ भी, इट कैन बी अ फोरम और समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो उनके पास अलग अलग लोगों से मिलने की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना कि it becomes difficult for them, you know, to maintain those relations. That's what I feel. You mean to say that कि options ज़्यादा होने की वजह से seriousness कम हो रही है? बिल्कुल। In a relation. बिल्कुल। क्योंकि और मतलब कुछ लोग ये चीज़ भी सोचते हैं कि एक ही जिंदगी है तो
why not explore and stuff. So ये चीज तो होती है, मुझे ऐसा लगता है personally. So you are also trying to say that कि Gen Zs में commitment levels भी बहुत कम है. Commitment levels they don't कम want है. to be committed to anybody. ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि they don't want to be commitment to anybody. वो चीज बोलना सही नहीं होगा. But उनमें commitment issues हैं as more as compared to your generation, because वही है कि accessibility बहुत ज़्यादा है. एंड जैसे कंटेंट भी मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जो हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. ओके. एंड जो आप आजकल कंटेंट भी देखते हो, सो उसमें चीटिंग होना या इनफीरियरिटी होना, इट्स वेरी बहुत नॉर्मल है. मतलब, और उसको डिस्प्ले भी ऐसे करते हैं कि इट इज नॉर्मलाइज्ड. एग्जैक्टली. सो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चीज इफेक्ट करती है. एग्जैक्टली. सो यू मीन टू से दैट कि Gen Z's फर्स्ट थिंग इज, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि चाहे मूवीज हैं, चाहे OTT जो भी कंटेंट अवेलेबल है, उसमें जो दिखाया जा रहा है उसका इम्पैक्ट Gen Z's के थॉट्स में आता है या किसी भी जनरेशन के थॉट्स में आता है. बिल्कुल. राइट. तो इसका मतलब ये है कि ओके, सो नाउ जो भी न्यू जनरेशन है वो थोड़ी कम कमिटेड है. दे वांट टू एक्सप्लोर मोर. And because of the availability of the options, they just want to explore. कि अच्छा, why to stick to one person? Let's explore more, right? Okay. मतलब it's like Gen Z romantic भी काफी है. मैं ये नहीं बोलूँगा romantic नहीं है. They are very romantic. They love to do big. But they are romantic with different people, not with one. You can say this thing, but मतलब it's like कि एक होता है ना perfect partner वाली चीज, कि मेरी टू डू लिस्ट है, मतलब मेरी लिस्ट है कि मेरे को ये एक बंदे में चाहिए ऐसे करके. तो अगर उन्हें वो मिल जाए, देन आई थिंक कि दे कैन बी वेरी रोमांटिक, बट इवेंचुअली बोर हो ही जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज करा हुआ है ना कि एक ही इंसान के साथ पूरे टाइम रह सकते हो ये करके. आई थिंक थोड़ा मूवीज़ को भी ऐसे दिखाना चाहिए कि ठीक है, हीरो हीरोइन है, बहुत प्यार करते हैं, इट्स ओके, डिफिकल्टीज आती है, बट जो एक लार्जर देन लाइफ की चीज़ दिखाते हैं ना कि यही मेरे लिए है, इसके लिए मर जाऊँगा, ये करूँगा, जो टॉक्सिसिटी है जो इन कंटेंट में, इसको थोड़ा अगर रियल लाइफ के दिखाया जाए ना कि ठीक है भाई, वो इम्परफेक्ट है, ये भी इम्परफेक्ट है, बट फिर भी दे आर मैनेजिंग टू गेट, मतलब दे आर मैनेजिंग टू लास्ट लॉन्ग देयर रिलेशनशिप ऐसे करके. तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कंटेंट भी थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए जिसपे सिखाया जाए कि कैसे इम्परफेक्ट रिलेशनशिप को भी, जो कि हर चीज़ में होती ही है, उसको कैसे मेंटेन करा जाए. मुझे ऐसी पर्सनली चीज़ लगती है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में हम जो देखते हैं उन सब में मतलब है दिक्कत ना. सो बेसिकली मूवीज और कंटेंट, जैसे आपने भी बोला कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. बट एक ही सर्कल है. सो मूवीज बनाने वाले मूवी मेकर्स मूवीज बनाते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं टू शोकेस द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट जो वो शोकेस करते हैं उसका इम्पैक्ट फिर दोबारा से सोसाइटी पे पड़ता है. राइट. चक्रव्यूह है ये. इट्स अ विशियस सर्कल. ओके. सो ठीक है. सो बेसिकली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, सो आई कैन प्राउडली से दैट कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी, दे वर मोर सीरियस अबाउट द रिलेशन, दे वर मोर कमिटेड टू द रिलेशनशिप, एंड दे कैन इन्वेस्ट more in one relation instead of just exploring. Okay. Right? Do you agree? You have to repeat that point. So what I'm saying, very proudly, I can say that कि जो हमारी जनरेशन थी, जो पिछली जनरेशन थी, they were more committed to a relation, they were more serious about a relation, and they were ready to invest more time in one relation instead of just exploring different options. But Gen Z's और नई जनरेशन जो है वो ऐसा नहीं करती है. Kind of, it's like exceptions are always there. Exceptions are always there. We're just talking about the normal scenario, जो general scenario है. General scenario. हाँ, जनरल सिनेरियो में मतलब it's like कोई बंदा कमिटेड है, ठीक है, वो अच्छे से काम वाम कर रहा है, लेकिन स्टिल उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि कब तक इसके साथ चलेगा, इसके साथ मतलब एंड फ्यूचर है नहीं है, और मतलब किसी और से भी मतलब मुलाकात हो जाए तो थोड़ा दे आर टेंड टू गेट अवे फ्रॉम द पाथ. इस चीज़ में आई पर्सनली बिलीव इन दिस थिंग. ये चीज़ तो है कॉमन हमारे जनरेशन में, बट नो ऑफेंस, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ, लेकिन but it is there. Yeah, it is there. It's true. So okay. So now I want to ask you, old generation versus Gen Z's.
ठीक है. सो हाउ व्हाट डू यू थिंक दैट कि पुरानी जनरेशन और जो आपकी जनरेशन है, उनके थॉट्स में, उनके प्लानिंग में, उनके इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली व्हाट दे वांट टू डू, उनके एम्बिशंस में क्या डिफरेंस है? चलो ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझते हैं, थोड़ा इसमें हिस्ट्री भी घुसा देते हैं. जैसे हम एकदम ओल्ड जनरेशन की बात करें, जो आज़ादी के बाद वाली जनरेशन है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो उनका क्या था उस टाइम? तो वही इतने लोग तो रेफ्यूजीज बन के आए थे यहाँ पे, घर वर नहीं था उनका. उनके लिए बेसिक नेसेसिटी की रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी बात थी कि उनके पास है ये चीज़. तो उस जनरेशन ने बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान दी कि कैसे रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज को कैसे कंप्लीट करा जाए. उसके बाद की जनरेशन आई, उनके मतलब पेरेंट्स ने ये बताया कि भाई रोटी कपड़ा मकान जिनके पास आ गया ठीक है, जिनके पास नहीं आया वो यही कह रहे हैं कि इसको और करना है. एंड उस टाइम यही होता था कि प्रोफेशन ज़्यादा कॉमन नहीं होते थे उस टाइम पे. डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये जो एकदम लिमिटेड ऑप्शंस थे उनके पास. क्या कहते हैं, ये जो एकदम सेफ ऑप्शंस होते थे, ये ऑप्शन ऐसे थे जो एक टाइम पे आके पैसे भी अच्छा दे रहे हैं आपको. सो उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ में कुछ ज़्यादा करा कि भाई ठीक है रोटी कपड़ा मकान अब आ रहा है बट थोड़ा अपने को ग्रो करो, ऐसे करो. तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं अपने आप को ऐसे इन सब चीज़ों में डाल के ज़्यादा ग्रो करा. उन्होंने कमाया अच्छे खासा, घर पर बना लिया, ये सब चीज़ें हो गई. अब उसके बाद की जनरेशन पे आते हैं, हमारी जनरेशन जो है, उनके पास ये सब चीज़ें तो है ही, रोटी कपड़ा मकान उनके पास है ही. राइट. उन्हें इस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. राइट. एंड क्या है कि जैसे जो हमारे पहले की जनरेशन जो है, उनको ये सब चीज़ें बनानी पड़ी सब, तो उनके पास बहुत चीज़ें हैं कि मतलब दे वैल्यू मनी अ लॉट. उनके लिए अगर 20 मिनट के लिए मुझे पैदल चलना पड़ रहा है ताकि मेरे 50 रुपये बच जाए, तो दे विल प्रेफर दैट. वो लग्जरीज को आज भी मतलब यही समझती है उनके लिए है नहीं ये चीज़ ना. लेकिन जेनजी इसके साथ क्या है कि उन्होंने स्ट्रगल ये चीज़ देखी नहीं है. उनके पास रोटी कपड़ा मकान बेसिकली ये सब चीज़ें तो है ही उनके पास. सो नाउ दे वांट टू गेट एस्पिरेशनल कि मुझे अब लग्जरीज चाहिए, मुझे अब लार्जर देन लाइफ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, ये सब चीज़ें करनी है. उनका ये चीज़ लगती है मुझे जेनजीज की पर्सनली. सो जेनजी इसको मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो जेनजी वुड प्रेफर कि वो 50 रुपये का रिक्शा कर ले आज कंपेयर टू 20 मिनट में चलना पड़े धूप में ऐसे करके. तो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जेनजी एंड वो की पुरानी जनरेशन, सॉरी, कि दे वैल्यू मनी अ लॉट बट जेनजी वैल्यू कन्वीनियंस मोर. या एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर करेक्टिंग. एंड जेनजीज को एक्सपीरियंस लेने का बहुत वो है शौक. मतलब इट्स लाइक इफ यू गिव अ जेनजी सम मनी सो एंड यू टेल देम कि उसका क्या करोगे, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी either spend it on clothes or go to a concert or something or have a foreign trip. Basically ऐसी चीज़ें कि जिन्हें करके उन्हें ऐसा लगे दे आर लिविंग द लग्जरीज. बेसिकली मुझे ये चीज़ पर्सनली लगती है जेनजीज की. बट इससे मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली यू आर सेइंग कि जो पुरानी जनरेशन थी दे वर मोर फोकस्ड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज उनकी बेसिक नेसेसिटीज के जो लेवल थे वो अचीव नहीं हुए थे. Exactly. राइट. तो लग्जरी पे तो सोचने की बात ही नहीं है. सो अभी जो जेनजीज हैं उनके बेसिक नेसेसिटीज आर ऑलरेडी देयर. राइट. दे आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट लग्जरीज. राइट. और दूसरी बात, पुरानी जनरेशन वर मोर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, और आज की जो जनरेशन है वो एक्सपीरियंस पे मोर फोकस्ड है. अब उसके लिए चाहे उनको खर्चा ज्यादा करना पड़े बट दे वांट टू गेट दैट एक्सपीरियंस. राइट. ओके. सो अब मुझे एक चीज बताओ कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स, किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जेनजीज करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू एक्सपीरियंसेस फर्स्ट. सो जेनजी को कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो वो सोशल मीडिया में प्राउडली दिखा पाए. एग्जैक्टली. ओके. जिसको देख के मतलब दे थिंक कि मेरे दोस्त करेंगे वाओ इसने तो ये सब चीजें कर ली. या जेलस हो, या दे गेट अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बाय सुपीरियरिटी. और मुझे एक चीज और बताओ, इज जेनजीज लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स? यस दे आर. ओके. सो मतलब उनको वैलिडेशन चाहिए. सोशल मीडिया में और चीज है क्या, इट्स ऑल अबाउट वैलिडेशन ना. कि मैंने एक पोस्ट करा, मेरे पोस्ट में इतनी लाइक्स आई, एंड किसी और ने चीज़ पोस्ट करी, उसके मुझसे थोड़ी ज़्यादा लाइक्स आई, थोड़ी कम आई. अगर उसके में थोड़ी कम लाइक्स आई तो आई एम गेटिंग हैप्पी, चलो मैं इससे सुपीरियर हूँ. अगर उसमें ज़्यादा लाइक्स आई तो आई एम गेटिंग कि इससे कैसे ज़्यादा लाइक्स आ गए ऐसे करके. तो
it's all about validation only. I believe कि social media तो it totally works on validation only. Validation only. There are some people जो social media business के लिए गए हैं, they are not looking for validation, they are looking for sales and stuff, of course. But जो normal Gen Z So I think they are more smart, na? They are earning, they are generating money out of it. Yeah, they are smart. Definitely they are smart. Yeah. Okay. It's like हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो they are using it for their benefit, but Gen Z, बहुत सारे Gen Z अच्छे भी कर रहे हैं, उसके कुछ वो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो majority है वो सोशल मीडिया अपना टाइम खराब कर रहे हैं. मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगा. अच्छा, तो आप ये बिलीव करते हो कि जो नई जनरेशन है वो जितना भी टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रही है, उसमें से चलो मैं ये मानता हूँ कि कुछ टाइम एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, कुछ टाइम ठीक है जस्ट टू गेट द अपडेट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, वो हो सकता है, लेकिन मेजर टाइम इज अ वेस्ट. डू यू अग्री? In majority case it is major time waste कि आप रील स्क्रॉल करे जा रहे हो. बेसिकली आप सोचते हैं कि मैं केवल एक दो रील देखूंगा, बट वो एक दो से कब आधा घंटा पता ही नहीं लगता. Right. And the people who are creating these algorithms, they are also very smart. They know how to hook up the attention of people. Yes. So ये चीज तो है ही. तो बट मुझे एक बात बताओ, तो अगर जेनजीज या किसी भी, जैसे आपने बोला कि यू ऑल्सो नो दैट कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड यू आर स्टिल डूइंग इट, सो how will you stop it? You make me sound like dumb. No, it's not. It is just a behavior. So yeah. We are just trying to understand the behavior of new generation कि वो कहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पर मनी स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो इसलिए मैंने ये पूछा. तो हाउ, मतलब if somebody know that this is my weakness or this is something which is not right, I think, so how will you stop it, or you will not think about it to stop it or not, because जैसे हमने पहले डिस्कस किया, basic necessities are already there, right? कोई ऐसा इशू नहीं है basic necessities में, तो अब तो लग्जरी की तरफ जाना है. This is luxury for me. I think ये जो हमें चीज़ बताई कि हमें चीज़ पता है गलत है हमारे लिए, but हम स्टिल कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम तो मुझे पर्सनली लगता है हर एक जनरेशन के साथ ही रही है. अब जैसे जेन ज़ी के केस में सोशल मीडिया वगैरह हो गया, बट हमारे से पहले की जनरेशन जो है, तो अब जो बंदा ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, दे ऑल्सो नो कि इट इज़ हार्मिंग माई बॉडी ऐसे करके, बट दे आर स्टिल डूइंग इट बिकॉज उन्हें स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं इस चीज़ से. वो उन्हें जब व्हेनेवर दे आर वेरी स्ट्रेसफुल ऐसे करके, तो उस टाइम वो करते ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, गेट अ सेंस ऑफ डोपामीन और एनी अदर केमिकल, आई डोंट नो, बट हाँ. So I think this is just an escapism for them in order to get relief from the real life. Social media में scroll करना जब whenever they are stressed, वो इसलिए करते हैं because it act as an escapism for them. अब आप मुझसे क्वेश्चन, अगर मुझसे ये चीज़ पूछते हैं हम एक चीज़ क्यों करते हैं, बिकॉज कि इट्स एडिक्टिव ऐसे करके. बाकी और भी तरीके होते हैं एस्केपिज्म करने के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग, बट इट्स ओके. सो अब जैसे फॉर एग्जांपल जिम और प्लेइंग अ स्पोर्ट, it also makes you feel good, it also relieves your stress. Exactly. I think and it is good for your health. Exactly. It is good for my health. Then why Gen Zs are not choosing sport or any other activities like gym or workout or yoga over social media? Gen Zs gym तो काफी करते हैं, मतलब अब बाकी स्पोर्ट्स की बात है तो वही चीज़ है ना, मैं घर पे बैठा हूँ कंफर्टेबली, मैं ऐसे करके रूम में स्क्रॉल करके खुश हो सकता हूँ, तो मेरे को क्यों फालतू में तैयार होके शूज पहन के बैडमिंटन खेलने जाना पड़े इतना, जबकि मैं स्ट्रेस फ्री यहीं हो सकता हूँ ऐसे करके. So basically, so now on this statement, now I just want to introduce another topic which is I think is a जो मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आज की जनरेशन और पिछली जनरेशन में, that today's generation is always go for convenience over hard work, right? तो मुझे एक चीज बताइए, सो पिछली जनरेशन जैसे मेरी जनरेशन थी, मैंने बहुत लोग देखे, अभी भी हैं, who were very hard working, right? और हमें ऐसे लगता था कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. सो इफ यू आर स्मार्ट एंड हार्ड वर्क बोथ, देन इट इज अ वैल्यू एडेड, मतलब you can perform well. But अगर आप सिर्फ स्मार्ट हो and you are not hard working, it will be difficult to survive for you, right? लेकिन आज की जो जनरेशन है वो हर जगह पे, चाहे आपको खाना मंगवाना है,
चाहे आपको कपड़े मंगवाने हैं, आपको 10 मिनट में चाहिए. लुक एट द क्विक कॉमर्स, दे आर गेटिंग इनटू फैशन नाउ, राइट? व्हाई? क्योंकि सबको कन्वीनियंस चाहिए और जल्दी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, क्विक, राइट? बट दे आर नॉट, they don't want to do hard work. Why? Is it what I'm saying this is the case, or you don't agree to this? Yeah, I do agree with you कि Gen Z basically they prefer smart work over hard work basically. Yeah. Well, it's like Gen Z, I believe कि it's the most ambitious and aspirational generation, but the problem with them is that they are lazy. Okay. Yeah, they don't want to work for मेरे it. हिसाब से ना बात करते करते मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो उसको कैसे लिखेगा? दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट एंड इट कैन गो इन अ शॉर्ट कि वो सब कुछ चाहते हैं बट दे आर लेजी. तो ये टाइम नोट करता रहे हर्ष, है ना? चलो, सॉरी यार. हाँ, इट्स ओके. सो अब जैसे हम सबको पता है कि मेहनत करनी चाहिए, सबको पता है ये चीज़, मेहनत करनी है. इफ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, इफ यू वांट टू बी एनी फकिंग थिंग, इफ यू, आई कैन स्वेयर ना. yeah, okay. You can, yeah. If you want, मतलब कुछ भी करना आपको, हम सबको पता है मेहनत करनी है, हम सबको पता है कि ये चीज़ें करनी है, उसके लिए सबको पता है ये चीज़ है. बट प्रॉब्लम वही आती नहीं, हम प्रोक्रेस्टिनेट में कर लेते हैं जेन ज़ी वगैरह हम बेसिकली, बिकॉज हमें यही चीज़ लगती है कि इस चीज़ को कैसे शॉर्टली कर पाए, शॉर्टकट कहाँ से मिले इस चीज़ का, ये चीज़ हो पाए सके. वी लुक फॉर शॉर्टकट बेसिकली, कोई भी चीज़ हो. अब तभी तो ये क्विक कॉमर्स इतना चल रहा है कि हमें क्या, हमने घर पे स्क्रॉल करा, ये बढ़िया लग रहा है भाई, रेट भी सही है, ऑर्डर कर दिया, आगे 10 मिनट में. अगर हम नॉर्मली हमें लेना होता, मार्केट जाते, 10 दुकान में जाते, एक कोई पसंद आता, उस पर फिर बार्गेन करते, बार्गेन में ड्रामे वामे होते, फिर लेते, फिर घर आते. ऐसे कि अब क्या, हमने फ़ोन खोला, हमें दिख गया ऐसे कि भाई ये चीज़ सही लग रही है, पैसे भी सही कर दिया हमने ऑर्डर, टाइम बच गया, कन्वीनियंस हो गई, एंड हमारी सो कॉल्ड बाहर जाके मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें. बट एक चीज बताओ, चलो ये तो नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट, वहां पर भी यू थिंक दैट हार्ड वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड नाउअडेज, और जो स्मार्ट वर्क है दैट इज इनफ? Of course hard work is required. I think it should be the integration between both hard work and smart work. कोई भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. आई थिंक प्रीवियस जनरेशन का ये सीन था कि वो हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे स्मार्ट वर्क के कंपैरिजन में. ओके. जेन ज़ी के साथ क्या है कि वो स्मार्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्क पे कम है, थोड़े कम है. अगर दोनों ही इंटीग्रेशन हो जाए दोनों का, तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है. तो यही चीज़ है. लेकिन फिर वही आता है ना कि थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है दोनों जनरेशन का, तो एंड आप कितना ही समझा दोगे किसी को ऐसे करके? नहीं, समझा तो किसी को कोई नहीं सकते. हम तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं और व्हाट इज द रीजन फॉर दोज डिफरेंसेस. मतलब वन ऑफ द थिंग्स कैन बी कि उनके टिप्स में ना, हर चीज़, हर सर्विस उनके टिप्स में है. आपको खाने का मन है, आप ऑर्डर कर सकते हो, आप पे आ जाएगा. तो जब आपको इतनी चीज़ें, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिकली जब इतनी कन्वीनियंटली पूरी हो पा रही है, तो आप यही चाहोगे कि आपका कमाई भी आपकी कन्वीनियंटली हो पाए, आपको सक्सेस भी कन्वीनियंटली मिल पाए. बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में. राइट. बट एक चीज़ और बताओ अर्शुल कि अगर आप देखो तो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटीज, डिप्रेशंस, ये चीजें भी बहुत बढ़ रही हैं. इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम आवर जनरेशन, आई थिंक हमें ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज पता भी नहीं थी. Exactly. राइट. बट आज we all are talking about these and we are seeing that कि न्यू जनरेशन है, 15 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, 16 साल का है, and he is suffering from anxiety, depression, right? So much stress. So आपको लगता नहीं है कि इसका क्या रीजंस है? मतलब do you think that जो हम कन्वीनियंस को चूज कर रहे हैं, या हमें बेसिक नेसेसिटी ऑलरेडी फुलफिल्ड है, वो इसके रीजन है? व्हाट आर द रीजंस? आई टेल यू दिस थिंग कि जनरेशन में है एंजाइटी वगैरह बहुत है. इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे. अब जैसे जेन ज़ीज़ में मान लीजिए 100 जन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल इस चीज़ के लिए, तो 100 में से कुछ परसेंटेज होगी जो केवल अपने आप को ऐसे कूल दिखाने के कह रहे कि यहाँ पे डिप्रेशन है ऐसे, जबकि उन्हें कुछ होगा. अच्छा, दिस इज द केस. बहुत बारी मतलब वो ऐसे इतने सीरियस स्लैंग को ऐसे यूज कर लेते कि ताकि थोड़ी सिंपैथी मिल जाए. मतलब मैं ये नहीं कह रहा इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट बहुत बारी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बस वो अपने आप को विक्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं सब चीज़. एग्जैक्टली, विक्टिमाइज करने के लिए, ताकि थोड़ी अटेंशन मिल जाए, थोड़ी सिंपैथी मिल जाए. इस चीज़ के लिए बहुत लोग ये चीज़ यूज करते हैं, व्हिच इज नॉट फेयर. बाकी इट्स अ बिग प्रॉब्लम, डिप्रेशन वगैरह, एंड आई एम टोटली सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू कीइंग फॉर थेरेपी एंड स्टफ. आई एम टोटली सपोर्टिव ऑफ दिस थिंग.
बट मुझे ये चीज़ काफ़ी गलत लगती है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो ये टर्म सीख लेते हैं फिर उन्हें लगता है मम्मी ने डांट दिया, मैं परेशान हूँ, तो कहते हैं डिप्रेशन में वैसे ये चीज़ें होती हैं। मतलब डिप्रेशन को बहुत ऐसे यूज कर रहे हैं कि बहुत ही क्या कैजुअली यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, which is not fair. So basically, we are using a very serious problem very casually, right? जो नहीं होना चाहिए. Exactly. But मैं ये समझना चाहता हूँ कि see, न्यू जनरेशन के पास as you said basic necessities are already there, right? तो उसका स्ट्रेस तो नहीं है. नहीं. फिर भी स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशंस, एंजाइटीज आर सो हाई. व्हाई? आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट ओनली, सो अब मैं बताता हूँ आपको. सो बेसिकली क्या है कि अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या आती है ना कि जैसे मैं बता रहा आपको अर्लियर कि कुछ लोग तो ऐसी इस टर्म को बहुत कैजुअली यूज करते हैं. अब इसमें अब क्या होता है कि जो बाकी लोगों को जो सच्ची है डिप्रेशन एंजाइटी, उसका रीज़न मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे अब मैं 22-year-old, मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई ये 20 साल का बंदा है, ये प्राइवेट जेट में घूम रहा है, इसका मॉडल्स हैं ऐसे, ही इज हैविंग सच अ गुड लाइफस्टाइल, इतना कमा रहा है अच्छे से, इतना अच्छे से जी रहा है, तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे आने लग जाता है पर्सनली कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अभी, भाई मैं तो अभी जैसे ग्रेजुएट हुआ हूँ, अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि भाई कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं, ऐसे ऐसे करके. एंड मेरे ऐसे और भी लोग होंगे, चलो मेरे को तो फिर भी पता है कि बहुत चीज़ें फेक होती है इसमें, तो ठीक है, लेकिन जो मुझसे छोटे हैं फिर जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, वो सोचते कि रियल लाइफ में ऐसा है, दे थिंक कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे करके मतलब मैं कुछ कर भी पाऊंगा नहीं, तो ओवर थिंकिंग करने लग जाते इस चीज़ से, जो आई थिंक जो उन्हें इस चीज़ में जो जिसकी वजह से दे थिंक कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड इसके वजह से उन्हें लगता है पर्सनली कि भाई मुझे एंजाइटी हो रही है, ये हो रही है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं लाइफ में. तो जो कॉम्प्लेक्स होता है ना इन सब चीजों को देख के, उससे मुझे लगता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है और उसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज होता है, और स्ट्रेस can be converted into anxiety and depression. Yeah. You think so? So basically you are saying that ki when anybody from the new generation compare his life with any other person, right, then usko this is one of the reason to get into anxiety and depression. Definitely. Okay. It can be a little girl also कि जो अपने शक्ल देख रही है, मतलब उसको घर वाले कहते हैं काली है, ये है, एंड घर वाले इस चीज़ें बहुत कैजुअली बोल देते हैं ऐसे, बट दे डोंट नो कि बच्चों में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का. सो व्हेन शी सीज हरसेल्फ ऑन अ मिरर एंड देन शी कंपेयर्स हरसेल्फ फ्रॉम अ मॉडल जिसने इतना बोटॉक्स वगैरह इतना कुछ करा रखा है, वी डोंट इवन नो उसने क्या क्या करा रखा है, बट हमें तो ये चीज़ पता नहीं, वी जस्ट सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट. तो जब वो छोटी बच्ची से पता नहीं उसने इतना कुछ करा रखा है, वो अपने आप को उससे कंपेयर करती है कि भाई मैं तो सुंदर नहीं हूँ, इसके इतने फॉलोअर्स, इतने लोग इस पर लाइन मार रहे हैं, मुझे सब काली वाली कह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसे ये चीज़ इफेक्ट करेगी. तो ये चीज़ तो दिस इज जस्ट एन एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी इतनी कि उससे एंजाइटी भी हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है उससे, राइट. और मुझे ऐसे भी लगता है हर्षुल कि जो हमारी जनरेशन थी, सो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते भी थे, और इवन आई वुड से दैट कि कुछ केसेस में मारते भी थे, बट हमने कभी भी उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया कि आज के टाइम में तो अगर बच्चों को ऊंची आवाज से बात कर लो तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया उनके पेरेंट्स ने. तो मुझे जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स ने बोला कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, और कोई इशू है कॉम्प्लेक्शन को लेके, या कोई भी कमेंट मारा, कमेंट दिया, तो उस कमेंट को इतना सीरियसली ले लिया जाता है कि दैट स्टेटमेंट बेसिकली उनको इतना तंग करती है कि वो एंजाइटीज और डिप्रेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट. वही चीज है ना, खुद इतने इनसिक्योर है और आप फिर उन्हें ऐसी चीज बोलो तो उन्हें और ज्यादा हिट करेगी, बेसिकली, राइट. दैट्स राइट. सो सोशल मीडिया इज अ बिग रीजन. मुझे लगता है पूरे पॉडकास्ट में सोशल मीडिया को बैश कर रहा है. We are just trying to understand that what is happening. Yeah. So जो सच है वो सच है. See, सोशल मीडिया सिर्फ कि कुछ डिसएडवांटेज है ऐसा नहीं है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. You look at the exposure social media has given to so young people. 18 साल, 19 साल, 20 साल, they are doing so well on social media, and then you are so well connected with other people. See, if you see the positive side of it, there are so many positives, right? Yeah. But this is, मुझे ऐसे लगता है कि it depends on your maturity level. Where problem कहाँ आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, राइट. वो सोशल मीडिया, उनको भी हर पूरे कंटेंट का 100% कंटेंट का एक्सेस है, वो सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन उनका मेच्योरिटी लेवल उतना नहीं है कि वो उस इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली प्रोसेस करें.
राइट। अब अपने मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से जो आउटपुट निकलता है वो आई थिंक उनके लिए हार्मफुल है। दैट व्हाट आई फील। अगर कोई मेच्योर इंसान है, कोई 30 प्लस 35 40, राइट, वो उस इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करेगा और एक 15 साल का बच्चा अगर उसको प्रोसेस करेगा, उन दोनों के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है, उसके आउटपुट में बहुत डिफरेंस है। तो आई थिंक मेच्योरिटी लेवल की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि कंटेंट का एक्सेस सबको है, सेम कंटेंट का, उस कंटेंट को देखकर आप अपने मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसको कैसे प्रोसेस करते हो, उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है, राइट। so now if we move to अच्छा चलो, अब ये हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि और कौन सी ऐसी चीज है। तो मुझे ये बताओ कि पुरानी जनरेशन में जैसे हमारे एज में प्यार करने के तरीके अलग होते थे, किसी को इम्प्रेस करने के तरीके बहुत ट्रेडिशनल होते थे, आजकल वैसे नहीं है। सो डू यू मिस दोज तरीके के? नहीं, यू गाइज आर ओके? या फिर जैसे हमने आपने इस पॉडकास्ट में पहले बोला कि यार इतना टाइम ही नहीं है, कोई इतना टाइम किसी रिलेशन में स्पेंड ही नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना ज्यादा पुरानी फिल्म देखी नहीं जिसमें ऐसे चिट्ठी पे प्यार हो रहा है, ऐसे कि नहीं, चिट्ठी पे नहीं, लोग गाने इतने सुनाते थे। मतलब मैं अपनी जनरेशन का बताता हूँ। सो व्हेन यू आर ऑन अ कॉल, फोन्स तो थे, तो पुराने गाने सुनाते थे। देयर आर डिफरेंट वेज यू राइट समथिंग फॉर योर लव्ड वंस, राइट। तो टेमी बंदी जैसे करे पुराने गाने सुनाते थे, सुनाते कैसे थे? मतलब तब तो आई थिंक गाने भी आपकी मर्जी से आपके पास एक्सेसिबल नहीं होते थे, यू हैव टू बाय अ सीडी। आप गा के सुनाते थे? अच्छा, गा के सुनाते थे आप फोन पे गा के सुनाते थे? बहुत ही बढ़िया। तो न्यू जनरेशन तो मुझे लगता है कुछ सुनाना भी होता है तो डाउनलोड करते हैं और भेज देते हैं कि अपने आप सुन लो। और क्या, आई थिंक वन ऑफ द रोमांटिक थिंग फॉर आवर जनरेशन इज टू शेयर आवर प्लेलिस्ट विद ईच अदर। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि लेट्स सपोज कि आई एम अ क्वीन फैन, 80s का बैंड था, यू मस्ट नो इट बिकॉज आप भी उसी जनरेशन के हो। बट हाँ, सो लाइक इफ मतलब मैं किसी को सुनवा रहा हूँ, वो इंटरेस्ट से सुन रही है बंदी, सो दैट्स आल्सो अ गुड थिंग फॉर मी, दैट्स आल्सो समथिंग दैट आई विल अप्रिशिएट कि वो मेरे गाने सुन रही है ऐसे करके। बाकी औरों को पता नहीं है, औरों की चीज हो तो ओके। तो बहुत हैवी हो रहा है पॉडकास्ट, बहुत हैवी हो रहा है। मतलब इतने टॉपिक्स ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं, थोड़े लाइट करते हैं। जैसे आप मुझसे मेरे से आप जेनजी के बारे में पूछना हो ना, आप मुझे बताओ आप कितना जेनजी को जानते हो? यार मैं तो बहुत अच्छा। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। यू आस्क मी क्वेश्चन। चलो रैपिड फायर करते हैं। चलो रैपिड फायर आपसे मैं पूछता हूँ। बट मतलब पार्डन मी, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ भी ना पता हो। ओके इट्स ओके। उल्टा मेरे को तो पता है कि 90% फेल ही हो गए। अगर आप पास हो गए तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग वाली चीज होगी। चलो, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया वगैरह आप भी फॉलो करते हो, ऑफ कोर्स। हाँ, सो आप बताओ इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल किसका है करंटली? इंडिया में किसका है? टी सीरीज वगैरह हटा दो, वो तो चलो कंपनी होगी, वो तो कंपनी होगी। इंडिविजुअल। सो भुवन बाम, आई थिंक। नो, कैरी मनाटी। There you go. Yes, I know. Okay. चलो बताओ कौन सा ऐसा शो है, अभी YouTube का ही शो है, मतलब जो बड़ा चर्चे में इस टाइम पे, इंडिया में हर एक बंदा देख रहा है वो? आई थिंक यार वो है, मैंने भी उसको देखा है। कुछ एपिसोड तो मुझे देख के थोड़ा लगा कि यार ये बिलो द बेल्ट है, बट एनीवेज इंडियाज गॉट लेटेंट, जो समय का शो चल रहा है, राइट? या दैट इज, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था आपको पता होगा इंडियाज गॉट लेटेंट। या बिकॉज़ सी माय व्हाट आई डू इज मैं तो सब कुछ देखता हूँ। जेनजीज क्या देख रहे हैं, अपन मुझे क्या पसंद है, बिकॉज आई जस्ट लव टू बी अपडेटेड। ओके मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आसपास, मेरे आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं, मैं जरूर देखता हूँ। तो इसलिए शायद थोड़ा बहुत मुझे जेनजी के बारे में भी पता है। बहुत पता आपको, ये लेटेंट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पता ही होगा आपको, पता है यार। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, ये रैपिड फायर हो नहीं रहा हर्षल? रैपिड फायर नहीं हो रहा? नहीं, इतना स्लो। ओके, ऐसे करते हैं। बताओ अभी कौन कौन से फेमस बाहर के यूट्यूबर्स आए थे मुंबई में, इंडिया में? यार आई एम सॉरी यार, ये नहीं हो गया स्लो। आई थिंक एक मुझे पता है, द टॉप यूट्यूबर बीस्ट करके। हाँ, मिस्टर बीस्ट। यस।
चलो ये भी पता है ये मुझे इतना पता है। और बाकी मुझे के नहीं पता। आपको बताया था इनकेस कभी किसी ने आपके साथ फ्यूचर में रैपिड फायर खेला, खेला बाकी दो थे KSI अच्छा एंड इट्स आई थिंक जेक पॉल और लोगन पॉल, इनमें से कोई एक था। अच्छा हाँ, अच्छा ओके सो ओके। बाकी तो अब क्वेश्चन चलते हैं कि मुझसे पूछना कोई ओल्ड जो स्कूल का, मैं भी ट्राई करता हूँ मैं कितना जानता हूँ आपकी जनरेशन को। रियली आप नहीं जानते होगे? ट्राई तो अर्शुल आई एम करो, श्योर। ट्राई तो करो, ट्राई तो पूछूं? करो, पूछो पूछो पूछो। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछूं? अच्छा ये बताओ, ताजमहल शाहजहां ने क्यों बनवाया था? आप मेरा मिलेनियल हो, आप तो यार सदियां पुरानी वाली बातें कर रहे हो यार। बताओ बताओ। मुमताज के लिए, हाँ मुमताज कौन थी? उसकी बीवी। अरे गुड यार गुड। अच्छा ये एकदम ही कि पुश्तैनी वाले क्वेश्चन है, पूछो थोड़े अपने 80s 80s में नहीं रखो आप। मतलब मैंने सुने हैं ये क्वेश्चन तो मैं ओके अच्छा अब ये बताओ कि अच्छा तुम्हें 90s की कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? ओके, नाउ नाउ वी आर गेटिंग, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर व्हाई? शी वाज हॉट। ओके। और आज की श्रीदेवी, श्रीदेवी, यू लाइक श्रीदेवी आल्सो? आई लाइक हर डॉटर टू। यू लाइक डॉटर टू ओके। और मूवीज देखी श्रीदेवी की कोई? एक देखिए इंग्लिश 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 जो ओके वो आपके तो टाइम की नहीं आपके देखी, टाइम हाँ की है हाँ, हाँ राइट। लव इट। सो अभी कौन सी एक्ट्रेस आपको पसंद है और एक्टर कौन सा पसंद है? कौन सी एक्ट्रेस मुझे भी पसंद है, हाँ। ये तो यार थोड़ा ना वो कितनी मैं बता सकता हूँ, बड़ी क्वेश्चन आ गए तो बट करेंटली आई लाइक, सोचना पड़ेगा इसका तो मैं, सोचना पड़ेगा व्हाई? कि यू लाइक किसको ऑल ऑफ चूज देम? करूँ ना। हाँ यू लाइक ऑल ऑफ देम। हाँ बट इफ आई हैव टू से वन, दैट से कि इट्स अ टाई बिटवीन कियारा एंड दिशा पटनी। कियारा एंड दिशा गुड। अच्छा और एक्टर? एक्टर में तो यार कभी देखे ही नहीं इतनी ध्यान से। हाँ ये बात तो है बट आई वुड से कि रणबीर, रणबीर एंड एक कौन था वो भाई, हैव यू सीन द मूवी कॉल्ड किल, मतलब अपकमिंग एक्टर है बंदा, उसकी गोविंदा की थी नो 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 शायद? गोविंदा की नहीं है वो तो मारधाड़ की मूवी थी किल, अच्छा अच्छा यू अच्छा शुड अच्छा वॉच इट, अच्छा मतलब अच्छा अच्छी मूवी अच्छा है। अच्छा। सो इसमें एक नया एक्टर है, लक्ष्य करके नाम है उसका, ही वाज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट इन दैट फिल्म, सो वो बंदे की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी थी, तो वो मुझे लगता है कि ही कैन बी अ गुड वन, सो ओके। और किस तरीके का कंटेंट पसंद है हर्षुल? साइकोलॉजिकल थ्रिलर। साइकोलॉजिकल थ्रिलर Yeah. नाइस। Have you seen Silence of the Lambs? नो आई एम नॉट। You should watch it. रियली? My all-time favorite movie. It's about a serial killer. बाकी मैं मूवी स्पॉइल नहीं करूंगा किसके लिए, but अच्छा you should watch ओके। it. अच्छा व्हाट अबाउट डू यू रीड बुक्स? I try to, यू ट्राई टू? but I have read some books ऐसे करके, usually self help भी पढ़ता हूँ मैं, like recently I read कि How to Talk to People 92 Ways, प्रॉपर बुक का नाम था, so मैं रिसेंटली ये चीज़ पढ़ी है। अच्छा बाकी फिक्शन वगैरह इतनी नहीं पढ़ता मैं, मैं सेल्फ हेल्प ही ज़्यादा पढ़ता हूँ इन जनरल, यू नो। ओके ओके वो भी अगर मैंने कंप्लीट कर ली तो मेरे लिए टास्क होता है बुक कंप्लीट करना भी, इट्स लाइक रेगुलर रहता हूँ, 10 पेज पढ़ूंगा एक दिन में, बट रेगुलरली रेगुलर ओके। व्हाट अबाउट यू, डू यू रीड बुक्स? यार आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स बट अभी तो मैं नहीं पढ़ पाता। मुझे मतलब ये तो मैं एक एक्सक्यूज मानूंगा बट यस मैं अभी नहीं पढ़ पाता, टाइम तो एक एक्सक्यूज है। बट मैं वैसे आई जस्ट ट्राई टू बी अपडेटेड, कौन क्या कह रहा है सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, आई ट्राई टू बी अपडेटेड। बट हाँ बुक्स में बहुत कम कर दिया, बट बुक्स इज it's a very good source of your knowledge. It is very good for your personality, right? बहुत अच्छी चीज है रीडिंग, तो रीडिंग करनी चाहिए, राइट? करनी तो चाहिए। आई विल स्टार्ट सून। I will also start. अच्छा टेल मी वन थिंग, सो मैं when I was of your age, जब मैं 22-23 साल का था, तो मतलब I was not very clear about my career. Okay. तो जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी तो आई यूज टू टेक लॉट ऑफ एडवाइजेस कि अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? सो वो जो 16-17 साल का जो एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, उसको आगे करियर में क्या करना है, ये हमारे टाइम में बहुत कंफ्यूजन होती थी, राइट? बहुत कम लोग होते थे जो बहुत
बिल्कुल क्लियर होते थे कि वी वांट टू बी अ डॉक्टर और वी वांट टू बी अ लॉयर, और वो भी वो होते थे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मतलब फादर या मदर उस प्रोफेशन में थे, राइट? what do you think जेंजीज में क्या स्टेटस है? आर दे वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू, और दे आर इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट at the age of 17, 18, 19? आई थिंक जेंजी के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि मतलब आपके टाइम में तो फिर भी ऑप्शंस वर वेरी लिमिटेड, सो यू हैड मतलब कि चलो यार 5-6 ऑप्शंस है, इनमें से एक चूज करना है। आज के टाइम में तो द मेजर प्रॉब्लम अबाउट करियर इज कि अनगिनत ऑप्शंस हैं आपके पास। You can be a content creator, you can be a travel vlogger, you can be an editor, you can be an actor, model, you can do anything मतलब आज के टाइम पे। मतलब it's a boon but it's also a curse because it's very hard for a person to choose कि मैं करूँ क्या मतलब। आजकल मतलब it's like earlier it was कि हम एक रेगिस्तान में थे, वहाँ पे पानी नहीं था, but now it's like water everywhere, not a drop to drink। ओके तो मतलब स्टेट कंफ्यूजिंग ही है, कंफ्यूजिंग ही है। बस अर्लियर क्या था, ऑप्शंस कम थे इससे कंफ्यूजन थी, अब ऑप्शन ज्यादा है इसलिए कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैं 24-25 में आया, आई सॉ माय फादर एंड बिकॉज माय फादर वाज अ बिजनेसमैन, सो मैंने देखा, तो जब मैंने उस टाइम कंपेयर किया, आई had my uncles also who were in government jobs or private jobs. My father was a businessman. तो जब मैंने compare किया तो उस time से I have started thinking that कि यार मुझे business करना है, ठीक है। So मैं 23-24-25 साल की एज में I was clear, जबकि मैं कोई जॉब कर रहा था, उसके बाद so I was clear that कि यानी मुझे business करना है, तो मुझे वो क्लैरिटी थी, क्या करना है वो क्लैरिटी नहीं थी, बट बिजनेस करना है। बट आज मैं ये सोचता हूँ कि 24-25 साल के इंडिविजुअल का ये सोचना वाज आल्सो 5-6 साल लेट। मतलब आज मैं सोचता हूँ अगर मैं 20 साल में ये क्लियर होता मेरे दिमाग में तो शायद मैं आज बेटर होता, राइट? बट मैं 5-6 साल लेट था। व्हाट यू थिंक कि जेंजीज एंड स्टार्टअप्स, how these two things are doing, what Gen Zs are thinking about startups, or they are still more inclined towards jobs or professional, or they are more inclined towards startup? And then what do you think about India's startup ecosystem? So I'll tell you, earlier क्या होता था कि having a good job in a good company, that was a status symbol for people. बट आई थिंक जब से शार्क टैंक वेव आई है, या और भी बहुत चीज़ें होंगी, बट मेजोरिटी से शार्क टैंक वेव से हम वो करते हैं, तब से क्या हुआ है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज समथिंग की जो एक क्या कहते हैं सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और एक स्टेटस सिंबल टाइप बन गया मुझे लगता है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स कंसिडर्ड एज कूल, ओके, फॉर जेन ज़ी स्पेशली, ओके, बिकॉज उन्हें वही चीज लगती है। व्हाट इज दिस कूल? जेन ज़ी हर चीज में बोलता है यार दिस इज कूल, दिस इज कूल, व्हाट इज दिस कूल? I don't know honestly. मैं भी इसका शिकार बन गया हूँ बस भाई। Okay. But anyway, it's just a way of saying it's cool. No, but what is, why they are using cool word? This is cool. This is very cool. Even I don't know honestly. Okay. But anyway, so basically क्या है कि Gen Zs के लिए कहना कि मैं entrepreneurship करना चाहता हूँ, I'm an entrepreneur, या फिर मुझे business करना है, it is considered cool, it is considered something कि जो एस्पिरेशनल है। तो इस चीज के लिए आजकल काफी लोग बोल देते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, मैं वो करना चाहता हूँ। उनके लिए कि मैं कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, दैट्स नॉट समथिंग कि वो ये चीज बोलते हैं पब्लिकली, ऐसे कि वो चीज ये चीज नहीं बताते। उनको यही होता है कि मैं अभी कुछ टाइम जॉब करना चाहता हूँ, फिर मैं बिजनेस करूंगा, या फिर वो डायरेक्ट बिजनेस में घुस जाते हैं। बिकॉज जॉब उनके लिए अब कूल कंसिडर नहीं होते, बिकॉज उन्हें वही चीज लगती है कि जॉब करके मेरी फ्रीडम चली जाएगी, मैं ठीक है कमा रहा हूँ बट किसी और के लिए कमा रहा हूँ, मेरी कोई लेगेसी बिल्ड नहीं हो रही है। और ऑफ कोर्स कि मेरे को छुट्टियां का इशू रहेगा यार, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, बॉस के अंदर काम करना होगा। जेन ज़ी को काम कराना मेरे को लगता है कि आजकल कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। इट्स अ बिग टास्क। मतलब ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि न्यू जनरेशन से काम कराना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बेसिकली। मतलब वो नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे। बट अब ऑफिसेज और उसमें जब वर्किंग एनवायरनमेंट है
वर्किंग कल्चर है वो एक कल्चर फॉलो होता है, सो दैट्स तभी आप काम कर पाओगे। कुछ डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ पॉलिसीज हैं, बट आजकल जेनजीज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो हैंडल देम, इट इज वेरी डिफिकल्ट। या इट इज। सो यही चीज़ है, तो जेंजी बेसिकली यही चाहते हैं, उन्हें कोई कंट्रोल ना करे, वो मालिक बन के काम करें, वो अपनी लेगेसी बनाए। तो इसलिए दे आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनेस्टली आई टेल यू, दे सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप। वो चाहते हैं फाउंडर बनना, ताकि अपने सीवी या फिर इंस्टा भी डाल पाए कि फाउंडर ऑफ दिस कंपनी ऐसे करके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज कंसिडर्ड एज कूल। बट व्हाट हैपेंस कि ऑफ कोर्स यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो यू नो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द यू नो worst thing you can do for your mental health, matlab. Yeah, I would not say that it is worse, but I would say that it is very tough. Exactly. And if you say that anybody can do it, yes, anybody can do it, but you should have some qualities in you which are very important to be an entrepreneur, right? Exactly. जैसे hard work is very important, so there is no time for yourself. अगर if you are starting anything, so जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, there are times like अगर मुझे अपना पर्सनल कुछ करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे योगा जाना है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, राइट? कई बार ऐसे होता है कि आज यार ऑफिस जाने का मन नहीं है, लेकिन यू कांट स्किप। तो ये जो हार्ड रियलिटीज है ना, ये जो द रियल थिंग्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एग्जैक्टली, जो रियल साइड ऑफ स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये कोई देख नहीं पाता, राइट? उन्हें यही लगता है कि अरे यार इसने 2 साल में ये कर लिया, इसने 3 साल में ये कर दिया, बट उसके पीछे कितने एफर्ट्स हैं, कितने सेक्रीफाइसेस हैं, एंड देन थर्ड थिंग कितने फेलियर हैं। आप 10 चीजें करते हो तो एक सक्सेसफुल होती है, राइट? सो जो न्यू जनरेशन है ना, दे वांट एवरीथिंग क्विक, very quick, and they don't want to put themselves in an uncomfortable zone, and till the time you are not putting yourself in uncomfortable zone, you won't be able to get a success in business. True, that I think so. So वही चीज़ है, जैसे शार्क टैंक देखते उसमें इतना ग्लैमराइज कर दिया कि मैं गया, मैंने 5 करोड़ 5% की बोली, मेरे को मिल गए पैसे, मैं बन गई कंपनी ऐसे। बट उन्हें ये नहीं पता कि इतनी सारी डील्स जो होती हैं, वो डील्स कैंसिल भी हो जाती है एट द मोमेंट। या उन्हें ये नहीं पता कि जो आए हैं कितने छटके आए हैं, इतने लोग, एग्जैक्टली कितनी एप्लीकेशंस आई थी तो सेलेक्ट हुए हैं। एग्जैक्टली। सो वही, आप जो चीज़ देखते हो आपको लगता है ग्लैमर है इस पे, तो वही है कि अच्छा ही होगा, बट एंटरप्रेन्योरशिप ग्लैमर का जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। यस it is because we have also seen lot of examples, right? Businessmen who struggle a lot and then they commit a suicide, or who struggle a lot, then they impact their mental health, right? So on this podcast, I would also tell everybody, all our viewers, that see, in this life से बढ़ के कुछ भी नहीं है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो कुछ भी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, राइट? आपको अगर कुछ अचीव करना है, आपने कुछ सपने देखे हैं, आप कोई भी सपना अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस में आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी योर हार्ड वर्क इज देयर, इट हैज टू बी देयर। तो उसके लिए just be ready. If you are ready, you are so committed towards something, then do it. Otherwise बाहर से देखने वाली चीज जो है और अंदर से वो एक्चुअली क्या है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट स्टिल एट द एंड आई विल ऑल्सो से दैट कि हाँ, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, देन आई थिंक यू शुड नॉट go for it. Yeah, true. So back to our topic. Okay. So as a Gen Z, what do you think? India में business करना या startup ecosystem कैसा है? Because up to lately last 5-6 years से हम देख रहे हैं, there are so many startups, so many new ideas are coming up, and
kids like 20 years of age, 21 years of age, 22 years of age, they are doing so good, so good. So what do you think about this? First of all, I'm really glad that कि earlier हमारे देश में cricketers को या फिर Bollywood people को celebrate करा जाता था. Yes. But I'm really glad कि entrepreneurs are getting celebrated these days. So basically यही चीज़ के लिए काफ़ी मुझे अच्छी लगती है कि अब entrepreneurs को भी celebrate करा जाता है. मतलब जैसे पहले ये होता था कि किसी ने पैसे बना लिए तो हम हमारी सोसाइटी की एक खराब बात है कि हम ऐसे देखते हैं कि भाई इसने कोई मक्कारी करी होगी, कितने कमा रहे हैं. राइट. बट जैसे ये entrepreneurship सेलिब्रेट होने लग गई है, किसी का मन भी है बिजनेस करने का, entrepreneurship का, तो उसे हम टैबू कंसिडर नहीं करते उसको. मतलब ठीक है, वो कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स अ नाइस थिंग टू हैव. और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वही देश की इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं. दे आर रोजगार दे रहे हैं लोगों को. वो लोग प्रॉपर बिजनेसेस बना रहे हैं. तो इट्स समथिंग टू आई एम ग्लैड कि ये चीज हो रही है हमारे देश में. तो आर यू डू यू थिंक दैट कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है या जिस तरफ स्टार्टअप जा रहे हैं, इट्स अ राइट पाथ? आई थिंक इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस टाइम पे जो है 20, ये जो मेरे को लगता है कि ये जो आने वाले जो 10-20 साल है इसमें इंडिया काफ़ी से ग्रो कर सकता है, मुझे पर्सनली लगता है. बट कुछ दिक्कतें हैं जो सॉल्व होने की काफ़ी नीड है. मतलब इसलिए मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता इस पर. बट जो दो मैंने देखी है इन जनरली कि मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को इन जनरली, ये हर कोई बताता रहता है. एंड दूसरा कि एक्सपोर्ट्स, कि आई थिंक एक्सपोर्ट्स का प्रोसीजर थोड़ा आसान होना चाहिए ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए ज़्यादा. क्योंकि वही चीज़ है, मेजॉरिटी लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बेचते हैं. वो यहाँ बेचते हैं. बट ठीक है, वो अच्छा पैसे खुद से कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप देश की जीडीपी देखो तो उससे कितने नुकसान हो रहा है उसका. आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो खराब हो रहा है उससे. आप तो पैसे कमा रहे हो लेकिन देश की इकोनॉमी इतनी नहीं कमाएगी उससे. तो मुझे पर्सनली लगता है कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स को ईजी बनाना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. Okay, so what else? So अच्छा, एक बात हर्षल, तो हमने इतनी सारी बातें करी, राइट? तो जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला कि इस पॉडकास्ट का जो बेस है सो वो ये है कि जेनजी और ओल्ड जनरेशन. तो अगर मैं जेनजी, ओल्ड जनरेशन और जेनजी को कोई अलग वर्ड्स दूं तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि old generation means experience and Gen Z means technology, right? और इनका amalgamation, इनका integration, as per my understanding, is very important, right? True. For getting success in any area, because there is no replacement of experience, and जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल, राइट? तो what do you think how we can amalgamate these two thoughts, generations, right? कि कैसे कर सकते हैं? और do you agree that old generation is also important, और जो जेनजीज हैं उस इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि यस, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं हमें वो सुनने चाहिए, और हमें वो if not copy paste then at least we should refer them, right? Reference के लिए we should use them. So do you think that if you think that yes, then how we can amalgamate them? Okay. So I'll tell you, हम जेनजीज का क्या है कि हमें कोई बंदा ज्ञान दे रहा होता है ना, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है. इट्स लाइक कि जैसे घर पे हम बैठे होते हैं तो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी में, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, हमने भी इतना कुछ करा, ऐसे कि हम यूँ करते थे वो करते हैं. उनकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती थी पेरेंट्स की. तो जब ऐसे ज्ञान मिलता ना तब हमारे कान बंद रहता है ऑटोमेटिकली, हमें बुरा ही लगता है ये चीज़ का. आई थिंक पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ज्ञान ऑफकोर्स ज़रूरी होता है लेना सबके लिए, सबको एक्सपीरियंस सुन के सीखते हैं यार एक बंदा. बट ज्ञान किस फॉर्म में दिया जा रहा है? अगर ये इस फॉर्म में दिया जा रहा है कि भाई पेरेंट्स को ये शो करना है कि दे आर सुपीरियर देन अस, उस फॉर्म में ज्ञान दी जाए तो वो चीज़ गलत है, उससे जेनजी सीखेगा भी नहीं. मतलब बट अगर पेरेंट्स की इंटेंशन ऐसी है कि भाई दे जेन्युइनली वांट यू टू लर्न फ्रॉम इट, वो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं चीज़, अगर तुम इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से ज्ञान दो देन दे वुड लव टू हियर दैट. ओके. अब वही चीज़ होती है कि पेरेंट्स को, हर एक इंसान को ये लगता है कि उसकी जनरेशन सुपीरियर है दूसरी जनरेशन से. ये जेनजीज के साथ भी है, हम जेनजीज के साथ है, मैं भी उनमें से हूँ. बाकी ये
पेरेंट्स की जनरेशन के साथ भी, कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो इतना खेलते रहे अपने ज़माने में, हम लोग ऐसे नदी पार करके स्कूल जाते थे ऐसे करके। तो आई थिंक इसको अपने आप को सुपीरियर की जगह जस्ट एक्नॉलेज कि वी बोथ आर डिफरेंट, एंड कैसे हम एक टीम amalgamate की हो तरह पाए, काम कर एग्जैक्टली सकते हैं टीम की तरह कैसे basically. काम कर सकते हैं, इस चीज को Yes. सोचना चाहिए। Yes. तो मुझे लगता है पर्सनली कि ज्ञान अच्छे से देना चाहिए, ऐसे इसलिए नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ये दिखाने का कि तुम सुपीरियर हो उनसे। दूसरा ये कि आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ी चीज समझनी चाहिए कि वो बच्चे हैं, अलग जनरेशन है, तो इनको कैसे समझाना है, कैसे क्या कहते हैं, उन्हें भी थोड़ा आजकल के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कैसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, कैसा यू नो सिस्टम कैसा चल रहा है आजकल का, उन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए पेरेंट्स को भी। एंड जेंजी को ये चीज एक्नॉलेज करनी चाहिए कि मतलब ठीक है, दे आर ओल्ड स्कूल, थोड़ी उनकी आदत है ज्ञान देने की, ठीक है। अगर दोनों ही अपने साइड से एक्नॉलेज करें ना दे आर डिफरेंट, एंड दोनों ही अपनी तरफ से एफर्ट्स करने की ट्राई करें, तो आई थिंक ये चीज हो सकती है हमारे में। बट यू एग्री दैट कि जो भी पिछली जनरेशन के एक्सपीरियंसेस हैं, दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ठीक है, आपको ज्ञान वो इसलिए मतलब दे रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है सुपीरियर दिखाने के लिए दे रहे हैं ज्ञान, ठीक है, बट है तो एट द एंड ज्ञान ही ना वो, जो आपके काम ही आएगा। ऑफ कोर्स आपको उनकी जनरेशन से सीखनी चाहिए, उन्होंने मतलब इट इज कमेंडेबल कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ करा कि आपके पास रोटी कपड़े मकान की आपको दिक्कत नहीं है, नाउ यू कैन गो टू एस्पिरेशंस बिकॉज ऑफ देम ओनली, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड यू द नेसेसिटीज। सो ये चीज तो एडमायरेबल है यार, आपको सुननी भी चाहिए उनकी चीजें, मुझे ये चीज बिल्कुल लगती है, आप कहते हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस चीज से। ओके, हाँ, so Harshul, on this I think we should end this podcast and it was lovely talking to you. सेम। Gen Z's के बारे में मुझे बहुत कुछ नया पता चला, बहुत ही relevant information you shared, which I guess we all, चाहे old generation हो या new generation हो, the important thing is we can't ignore each other, right? We both are very important, and if we can use each other's knowledge, experience, then it is good for everybody, it is good for the society, right? और जैसे आपने बोला कि ओल्ड जनरेशन को ये नहीं सोचना चाहिए कि दे आर सुपीरियर, राइट? एंड न्यू जनरेशन को ये नहीं सोचना चाहिए दैट old generation is stupid, right? Because we know everything, they don't know anything. Because I personally feel that there is no replacement of work experience, as I mentioned earlier also. तो old generation को maturely behave करना चाहिए, and we should try to understand what new generation or Gen Zs are thinking, right? And if even if there is something which is not correct, we should follow a right way to correct them. We should use the way of understanding, the way of communication, कि हम दोनों जनरेशन के बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है उसको हम एंड कर पाएं, और वो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा. सो ऑन दिस I would thank all the viewers, and I would also thank Harshul for giving so much time to us and agreeing to be a part of this podcast. Thank you so much. Thank you guys, and keep watching Super Mini Talks, and we ensure you that we'll try to get more podcasts which will be relevant for our lives, and we can inspire by experiences, and we can make our life better. Thank you.